आइए, वेलकम विपिन सेना द श्रेष्ठ क्लासेज में आपका स्वागत है। और इंग्लिश अब आपके लिए कितना आवश्यक है बताने की जरूरत नहीं है। सीईटी आपके पास है, साल में 2 एग्जाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें विदाउट इंग्लिश कुछ नहीं होने वाला है। स्कोर कार्ड बढ़िया रहेगा, आप हर एग्जाम में जा सकते हो। चलिए तो हम और आप आज शुरू करते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोले तो विशेषण, विशेषण बोले तो इसका नाम क्या हुआ? विशेषण। हाँ, अब देखिए हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हैं। इसके जो परिभाषा है कैसे आपको मैं डिफरेंट है कि आपके पास डेफिनेशन में लिखा है सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त अगर किसी शब्द का अर्थ, वाक्य एक है उसमें कोई एक शब्द आया है तो कुछ ना कुछ तो वो होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। तो वो जो शब्द है अगर अपना अर्थ, वह शब्द अगर अपना अर्थ किसी नाउन या प्रोनाउन से निकालता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से निकालता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोले? अगर शब्द अपना अर्थ किसी नाउन या प्रोनाउन से निकालता है तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। आप कहते हो ही इज गोइंग, ही क्या हो गया? एक सब्जेक्ट, एक प्रोनाउन। इज गोइंग क्या हो गया? वर्ब। तो ये अपना कोई और ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो किसी से अपना अर्थ निकाले। इसीलिए आप ध्यान से देखोगे कि शब्द का अर्थ नाउन या प्रोनाउन से निकालता हो। आप कहते हो राम इज इंटेलिजेंट। आप बताओ कौन इंटेलिजेंट? राम। राम क्या है? नाउन। तो नाउन से अर्थ निकाला, इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम एक लड़का है, लड़का में कैसा? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के बाद क्या आया? बॉय। इसका मतलब हो गया कि बॉय नाउन के लिए अर्थ इंटेलिजेंट निकाला तो बॉय के लिए इंटेलिजेंट आया, इसका मतलब इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा कि वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द अगर नाउन या प्रोनाउन से निकाले तो उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। यानी क्या बोला? सिंपल में अगर आप देखिएगा तो आपको यह निकाल रहा है एक नाउन से और दूसरा प्रोनाउन से। ठीक है? जैसे आप कहते हो राम इज फास्ट, राम इज फास्ट, राम तेज है। राम इज इंटेलिजेंट। अब ये इंटेलिजेंट किससे अपना अर्थ निकाला? नाउन से। कौन इंटेलिजेंट है? राम। राम क्या है? नाउन। तो फास्ट और इंटेलिजेंट क्या हो गया? एक एडजेक्टिव बन गया, एक एडजेक्टिव बन गया। आप अगर इसी को कहते हो शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब पूछो कौन सुंदर है? बोलो कौन सुंदर है? यानी कौन सुंदर है ये अपना अर्थ निकाला सी से, वह। और वह क्या है? प्रोनाउन। जब ये प्रोनाउन है तो हमारा ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से अपना अर्थ निकालने वाला शब्द हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर देखिए आप कहते हो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वह कैसा लड़का है? तेज लड़का है। तो प्रोनाउन से निकाला तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। मान लिया बॉय आ गया, बॉय क्या है? नाउन। तो जो नाउन के पहले आ रहा है वह किसके लिए अर्थ निकालेगा? उसी नाउन के लिए। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो आप सीधा सीधी एक और नोट आप लिख सकते हैं, एक नोट आप लिख सकते हैं, नोट आप लिख सकते हैं कि किसी नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। ठीक है? एडजेक्टिव आता है। आप कहते हो क्लेवर बॉय, तो बॉय क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी किसी भी आप नाउन के पहले जो शब्द आता है उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव।
और ये एक छोटा सा आपने देखा यहां कि आपको एक चीज लिखा कि एडजेक्टिव के अंत में एल वाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप कहते हो, सपोज करो एक सेंटेंस कहते हो, ही इज ए रिचली बॉय। अब ये ही इज अ रिचली बॉय नहीं बन सकता, क्योंकि बॉय आपका नाउन हो गया और रिचली आपका एल वाई आ गया। तो यहां पर यह गलत होगा और इसके बदले होगा ही इज अ रिच बॉय। जनरल तौर पर जिस शब्द में एल वाई लग जाए उसे एडवर्ब कहते हैं, जो अपना अर्थ किसी वर्ब या एडवर्ब से निकालता है। जैसे ही इज रनिंग स्लोली, कैसे दौड़ता है? दौड़ने से निकाल रहा है धीरे धीरे, तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। आप कहते हो राम इज अ वेरी रिच बॉय, रिच हो गया एडजेक्टिव। कितना रिच? बहुत। यानी एडजेक्टिव से निकाला, तो एडजेक्टिव से जो अर्थ निकालेगा उसे कहेंगे एडवर्ब। तो जनरल तौर पर एडवर्ब के अंत में एल वाई लगा होता है, इसलिए किसी नाउन के पहले हम एल वाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आइए, आपके पास आ रहा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो कितना काइंड है? तो पहला उसमें आ गया प्रॉपर एडजेक्टिव। फर्स्ट का नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव। फर्स्ट का नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसमें क्या कहता है? देश के निवासी को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। थोड़ा सा इसमें और बढ़ाते हैं, देश या राज्य, देश या राज्य, देश या राज्य के निवासी को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। देश या राज्य के निवासी को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। अब आइए, जैसे देश का नाम हो गया, ये हमारा हो गया देश। देश हो गया इंडिया, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन बना क्या हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। आई एम इंडियन, इंडियन क्या हुआ? एडजेक्टिव। कौन इंडियन? मैं, यानी प्रोनाउन से निकाला, तो आपका ये हो गया एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? देश या राज्य के निवासी का नाम प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। पाकिस्तान से पाकिस्तानी, जापान से जापानीज, चाइना से चाइनीज, अमेरिका से अमेरिकन, अमेरिका से अमेरिकन, ब्रिटेन से ब्रिटिश। अगर हम कहते हैं बिहार से बना बिहारी, अगर मैं कहता हूं गुजरात, क्या बना जी? गुजराती। ये सारा आपका क्या बन गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। बस प्रॉपर एडजेक्टिव का अर्थ जानना है क्या? तो क्या हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव? एक देश या राज्य के निवासी का नाम प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। बात समझ में आ गया? यह हुआ आपका प्रॉपर एडजेक्टिव का भाग। अब सेकंड नंबर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसके बारे में तुमने प्रोनाउन में पढ़ चुका। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। उसी का नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो अपने बाद एक नाउन को अवश्य लेगा। ही इज माई ब्रदर, ब्रदर हो गया नाउन, तो माई क्या हो गया? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो सेकंड काइंड का नाम है, सेकंड काइंड का नाम है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारा का सारा हो गया, ये सारा का सारा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इसके बाद एक नाउन का प्रयोग अवश्य आएगा। यह अपने बाद एक नाउन को अवश्य लेगा। आप कहते हो ही इज माई ब्रदर,
तो वह मेरा अपना भाई है, मेरा भाई है। अब ये हो गया आपके पास नाउन। जब ये हो गया आपका नाउन तो माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में कौन सा? तो पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, यानी आप पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में प्रोनाउन में पढ़ चुके हो, जहां एक नियम यह भी पढ़ा कि पजेसिव नाउन का प्रयोग, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग बार बार एक ही नाउन के साथ नहीं आना चाहिए। माई ब्रदर इज कमिंग बट योर ब्रदर इज गोइंग। अगर हम ब्रदर ब्रदर दो बार लाए हैं तो हम लोग, आपको याद होगा कि हमने उसको बदला था योर ब्रदर को योर्स में, पजेसिव प्रोनाउन में। कहने का अर्थ है कि एक ही नाउन के साथ बार बार हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हमें क्या करना है? तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। योर ब्रदर इज गोइंग बट माई ब्रदर इज कमिंग। अगर हम ऐसा कहते हैं तो योर ब्रदर ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन माई ब्रदर को हम लोग क्या करेंगे? माइन में बदलेंगे, माइन इज कमिंग। बात समझे? तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव। अधिकार, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। अब देखते हैं अगला आपका कौन सा भाग है। नेक्स्ट नंबर है काइंड में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रदर्शनवाचक विशेषण, जिसमें 4 वर्ड आ रहा है। पहला नाम है ए, दिस, बी, डैट, सी, दीज और डी, दोज। देखिए, दिस और डैट सिंगुलर नाउन को लेता है। जैसे ही हम दिस और डैट का प्रयोग करेंगे, जब तक नाउन आएगा नहीं तब तक वह एडजेक्टिव कहलाएगा नहीं। तो दिस और डैट सिंगुलर नाउन को लिया। दिस का प्लूरल दीज होता है, दिस, डैट का प्लूरल दोज होता है, दोज और दीज ये दोनों प्लूरल नाउन को लेगा। यानी अगर मैं कहता हूं दिस पेन, चलिए सही है, दैट पेन, चलिए सही है। लेकिन अगर हम यहां आएंगे दीज और दोज में तो आप कहते हो दीज पेन्स, और आप यहां कहते हो दोज पेन्स। दिस का दिस प्लूरल, डैट का दोज प्लूरल, ये याद रखना। दिस के लिए दोज नहीं ला सकते। जो दिस है उसका प्लूरल दीज है, और जो डैट है इसका प्लूरल दोज है। बात समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। आप कहते हो दिस चेयर इज ब्रोकन, तो ये हो गया आपका दिस चेयर, बिल्कुल सही है। हाँ, यह चेयर टूटा हुआ है। डैट फैन इज वेरी नाइस, वह पंखा बड़ा ही सुंदर है। दीज चेयर्स आर ब्रोकन, ये सारे चेयर्स, कुर्सियां टूटी हुई हैं। दिस का दीज आ गया। दोज फैंस आर वेरी नाइस, ये डैट का दोज आ गया। तो कहने का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में दिस का प्लूरल दीज, डैट का प्लूरल दोज। दिस और डैट सिंगुलर नाउन को लेगा, दीज और दोज प्लूरल नाउन को लेगा। इतना आसान है। तो तुमने पढ़ा प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है आपके पास, देखिए ध्यान से, डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा। अब आपके पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हाँ, यानी डिस्ट्रीब्यूट, बांटने वाला, देने वाला एडजेक्टिव, जहां 2 भाग है, ईच और एवरी। ईच और एवरी, ईच और एक नंबर, इसका पहला नंबर है ईच और 2 नंबर है एवरी। अब इन दोनों में अंतर है, ईच तथा एवरी में अंतर है। देखिए, ईच तथा एवरी में अंतर। देखिए, पहला अंतर है
कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक दोनों के लिए करते हैं। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक दोनों के लिए करते हैं। दोनों के लिए, यानी ईच का प्रयोग दो के लिए भी होगा और दो से अधिक के लिए भी होगा, लेकिन जो एवरी है वह हमेशा दो से अधिक के लिए ही प्रयोग होगा। क्या बोले? दो से अधिक। ईच का मतलब दो से अधिक हम दोनों में प्रयोग करेंगे, लेकिन एवरी कहां आएगा? तो हर समय यह दो से अधिक के लिए प्रयोग होगा। अब आप पहला ये आपका अंतर में आ गया, ये फर्स्ट अंतर था। आप देखिए ध्यान से, जैसे आपके पास कहा जा रहा है देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज, एवरी बॉय हैज टू पेन्स। और एक चीज और जान लो, ये छोटा सा चीज मैं और यहां पर बता दूं कि ईच या एवरी जो है आपका, ये सिंगुलर है। ईच एवरी ये सारा का सारा अपने बाद सिंगुलर नाउन को लेगा, सिंगुलर नाउन। अब अगर हिंदी की बात करें तो दोनों का अर्थ प्रत्येक होता है। ठीक है, ईच या एवरी दोनों का अर्थ प्रत्येक होता है और ईच या एवरी दोनों के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। ईच या एवरी दोनों के लिए सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। आपने देखा दो के लिए या दो से अधिक के लिए दोनों में हम लोग ईच का प्रयोग कर रहे हैं, और दो से अधिक की बात करेंगे तो ईच भी आएगा और एवरी भी आएगा। क्या लिखा? देयर आर टू बॉयज। अब लिखा एवरी बॉय हैज टू पेन्स। क्वेश्चन है, क्या लिखा? देयर आर टू बॉयज। कितना लड़का है जी? केवल दो। यानी केवल दो में कभी भी एवरी का प्रयोग नहीं होगा। यहां क्या बन जाएगा? ईच। कभी भी दो के लिए एवरी का प्रयोग नहीं करना है। दो के लिए हमेशा ईच आएगा, दो के लिए हमेशा ईच आएगा, लेकिन दो से अधिक में ईच भी आ सकता है, एवरी भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 6 बॉयज। कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। ईच बॉय हैज 2 पेन्स। अब यहां पर क्या आ गया? ईच बॉय। जब ईच बॉय आ गया, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। अगर यहां पर एवरी बॉय भी लिखते, यह भी आपका सही होता, यानी ईच बॉय भी होगा 6 लड़का में और एवरी बॉय भी होगा 6 लड़का में। ईच बॉय और एवरी बॉय, ये दोनों का प्रयोग हम लोग अपने एडजेक्टिव में ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन लगाकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर केवल 2 आया तो कभी नहीं। अब जरा सा देखिए, ये पहला आपका अंतर हुआ था, इसका मैं सेकंड नंबर भी आपको मैं बता रहा हूं, इसका क्या होने वाला है सेकंड नंबर में। तो जरा सा मैं सेकंड भी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो हमारा जो ईच या एवरी है, अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ईच सेकंड नंबर अंतर, ईच एक एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन भी है ना। ईच क्या है? तो ईच एक एडजेक्टिव भी है और ईच एक प्रोनाउन भी है। अब जब एडजेक्टिव होगा तो ईच के बाद एक नाउन आएगा, आप कहोगे एडजेक्टिव के रूप में ईच के बाद एक नाउन अवश्य आएगा। ठीक है, जैसे ही ईच आया, अगर नाउन को लिया तो ईच हो गया एडजेक्टिव। आप जैसे कहते हो ईच
बॉय हैज ए पेन। अब यहां पर हमारा बॉय क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। ये हो गया नाउन, तो ये बन गया एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव में हम लोग ईच के साथ क्या लगाओगे? नाउन। ईच प्लस नाउन, तो यहां ये बन गया एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे ही हमारा ईच के बाद कोई नाउन आएगा, हम लोग उसे ईच को एडजेक्टिव कहेंगे। अब देखिए, ईच एक एडजेक्टिव, ऐसे लिखो, यह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा ठीक कर लो इसको। ईच एक एडजेक्टिव है जिसके साथ, ऐसे जोड़ लीजिए। एक सेकेंड भाई, सॉरी। ईच एक एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन भी है। एडजेक्टिव के रूप में ईच के बाद एक नाउन अवश्य आएगा, लेकिन अगर मैं इसी बात को इसी का भाग कहता हूं और सेकेंड नंबर कहता हूं, तो आपको मैं बता रहा हूं क्या होगा। प्रोनाउन के रूप में ईच के बाद ऑफ लगकर आता है। ईच ऑफ दीज बॉयज हैज अ पेन। यानी जब हम प्रोनाउन बोले तो देखो ध्यान से, यहां पर तुमने क्या किया? ईच के साथ ऑफ लगा दिया। जैसे ही ऑफ लगाओगे, ईच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। जैसे ही ऑफ लगाएंगे, ईच हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है। अब ये हो गया ईच। ईच क्या हुआ? एक एडजेक्टिव भी है और एक प्रोनाउन भी है। लेकिन हमारा एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि एवरी के बाद नाउन तो आएगा, लेकिन एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। बस ये ध्यान दीजिए। लेकिन एवरी सिर्फ या सिर्फ एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन तो आएगा, लेकिन ऑफ नहीं आ सकता है। जिसके बाद एवरी के बाद नाउन तो आएगा, लेकिन ऑफ का प्रयोग कदापि नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप कहते हैं एवरी बॉय हैज अ पेन, यहां तक तो ये सही लगता है। एवरी बॉय हैज अ पेन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूं एवरी ऑफ दीज बॉयज हैज अ पेन, अब यहां ये गलत होगा। जैसे ही हम लोग ऑफ लगा दिए, तो ऑफ के साथ कदापि आपका ये नहीं बन सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? यानी ये गड़बड़ सेंटेंस हुआ, और इसके बदले क्या बनेगा? तो ईच ऑफ दीज बॉयज हैज अ पेन बना। ईच ऑफ दीज बॉयज हैज अ
पेन, यानी अब ये सही हुआ। तो बस हमें दिमाग में रखना है ईच और एवरी के अंतर में कि एवरी के बाद हम लोग नाउन तो ला सकते हैं, लेकिन ऑफ का प्रयोग हम लोग कदापि नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आ गया तो एवरी ऑफ के बदले हमें लिखना पड़ेगा ईच ऑफ। अगर आ गया तो एवरी ऑफ के बदले लिखना है ईच ऑफ। आ गया सब बात समझ में? ठीक है ना। तो और पहला अंतर क्या था आपका? पहला अंतर क्या था आपने देखा? फर्स्ट अंतर क्या था कि एवरी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तो आपका नाउन एवरी का प्रयोग हम लोग केवल और केवल एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, जबकि ईच एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। और पहला इसमें अंतर बताया था कि ईच का प्रयोग दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक दोनों के लिए करते हैं, लेकिन एवरी केवल और केवल दो के लिए प्रयोग करेंगे। एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए, और ईच का प्रयोग दो के लिए भी होगा, दो से अधिक के लिए भी होगा। तो इस तरह से आपने आज शुरुआत किया एडजेक्टिव का, जिसमें आपने पहला सीखा जिसका नाम था, बोलो क्या नाम था पहला का? फर्स्ट का नाम हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कहलाया देश या राज्य के निवासी। सेकंड नंबर देखा पजेसिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव, जो अपने बाद एक नाउन को लेगा। तीसरा आपने देखा डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस जिसका प्लूरल दीज, डैट जिसका प्लूरल दोज। दिस सिंगुलर नाउन को लेगा, डैट सिंगुलर नाउन को लेगा, और दीज प्लूरल नाउन को, दोज प्लूरल नाउन को। फिर तुमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जहां तुमने सीखा ईच और एवरी में अंतर। ईच दो के लिए भी प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। ईच एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। अगर ये एडजेक्टिव है एक नाउन को लेगा, और अगर प्रोनाउन है तो ईच के बाद ऑफ लगेगा। एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव है, इसका मतलब हुआ कि एवरी के साथ हम लोग नाउन तो जोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमारा ये पार्ट, आपका जो फर्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव का, वह यहाँ पर पूरा हुआ। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, और विभिन्न सारे एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे।